मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज का यह वर्ग स्नातक तृतीय वर्ष प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए है। आज के वर्ग का विषय वस्तु है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भाग 7। इसके पूर्व हिंदी कहानी का उद्भव और विकास 6 भागों में मैं पढ़ा चुकी हूँ और यह उसी क्रम में आज 7वीं कड़ी है। नई कहानी, संवेदना और शिल्प पर हम बात कर रहे थे। हमारे छठे वर्ग में हमने अपने बात को वहाँ तक रख दिया था जहाँ पर हमने कहानी के क्षेत्र में महिला लेखिकाओं की बात की थी। अब हम आगे इस बारे में बात करेंगे कि और कौन कौन सी विषय वस्तु थी जिसको इन नए कहानीकारों ने संवेदना और शिल्प के धरातल पर चुना था। प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण भी इन नए कहानीकारों ने किया है। कमलेश्वर की बयान, राजा निर्बंसिया, राजेंद्र यादव की टूटना। इसी क्रम में मन्नू भंडारी की यही सच है और मोहन राकेश की अपरिचित इस दृष्टि से उल्लेखनीय कहानियां हैं। इसी तरह मोहन राकेश की मिस पॉल, कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रेमवदा की छुट्टी का एक दिन, अमरकांत की जिंदगी और जोंक। कहानियाँ टूटी हुई नारी या टूटे हुए पुरुष की कहानियाँ हैं। अब हम देखते हैं कि नए कहानीकारों में कौन कौन से नाम हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, इसलिए उन्हें गिनवाना संभव नहीं, पर हम प्रमुख नामों के बारे में बात करते हैं। नए कहानीकारों में कुछ और चर्चित नाम हैं। महीप सिंह, दिनेश पालीवाल, राजकुमार भ्रमर, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया, निरुपमा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल आदि आदि आदि। यद्यपि यह सूची किसी भी सीमा तक बढ़ाई जा सकती है, किंतु वर्ग सीमित है, इसलिए हम इन थोड़े से नामों को ही लेकर संतोष करते हैं। नई कहानी हिंदी कथा विकास यात्रा की एक उपलब्धि है। यद्यपि इस कहानी पर मूल्यहीनता का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि जीवन के शाश्वत मूल्य जैसी किसी चीज़ में इनका कोई विश्वास नहीं है। फिर भी हम इसे इस आरोप से बरी कर सकते हैं। नई कहानी में मूल्यहीनता न होकर मूल्यों का परिवर्तन है। नई कहानी किसी एक क्षण या एक स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है। मानव की दृष्टि बदलने के साथ ही नई कहानी का शिल्प भी बदला है। नई कहानी का विषय क्षेत्र। नई कहानी का विषय क्षेत्र बहुत सीमित है, ऐसा आरोप इस पर लगाया गया है तथा प्रयोगधर्मिता ने भी इसके स्वरूप को विकृत किया है। इस धारणा को भी नई कहानी से जोड़ा गया है। केवल रचना चमत्कार एवं बुद्धि वैभव के बल पर प्रेमचंद नहीं बना जा सकता। इस तथ्य को नए कहानीकार यदि ध्यान में रखें और जीवन की गहन वास्तविक अनुभूति से जुड़ें तो वे अधिक प्रभावशाली रचना को जन्म दे सकते हैं। किंतु हिंदी कहानी लोकप्रियता के चरम शिखर पर है, अतः यह आशा की जा सकती है कि कहानी का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। समकालीन कहानीकार अपने परिवेश के प्रति बहुत सजग हैं। वे प्रमुख घटनाओं के प्रति अपनी रचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बदलते हुए परिवेश में जिन नवीन मूल्यों का विकास हो रहा है उसे नया कहानीकार आत्मसात कर चलता है। जैसे कमलेश्वर की कहानी तलाश इस बदलते हुए जीवन मूल्य की सार्थक तलाश है। आज से 25-30 वर्ष पहले शायद ही कोई युवती अपनी विधवा माँ को किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाने के औचित्य को उस शालीनता एवं शिष्टता से अंगीकार करती जिस शिष्टता से तलाश की सुमी अपनी मम्मी की आवश्यकताओं को अनुभव कर घर से दूर हॉस्टल में रहने चली जाती है। इस तरह हम पाते हैं कि समकालीन कहानी में स्त्री पुरुष संबंधों को सूक्ष्मता से व्यक्त किया गया है। आज की कहानी में जीवन के विविध क्षेत्रों को हम देखते हैं। इस क्रम में
हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर नई कहानी के संवेदना और शिल्प के बारे में अब हम अगले वर्ग में बात करेंगे, क्योंकि इस नई कहानी के संवेदना और शिल्प पर बात करते हुए इसे बहुत आगे ले जाने से चीज़ों को समझने में दिक्कत आएगी। अब हम शिल्प के स्तर पर अगले वर्ग में बात करेंगे। धन्यवाद।